अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ग्रीन इन्फॉर्मेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम आपको मस्नूई ज़हानत के डॉक्टर और इंसानी डॉक्टर के बारे में बताएंगे। मजीद आपको इस टेक्नोलॉजी के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में आगाह किया जाएगा। मस्नूई ज़हानत की राह में गुनागुन चैलेंज हैं, लेकिन ये तवक्को रखे जाना गैर माकूल नहीं कि उनको हल किया जा सकेगा। और अगर कभी इसकी टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ रुकावटें अबूर कर ली जाएं, ये हमें एक अहम नकते की तरफ लेकर आता है जिसका ताल्लुक़ टेक्नोलॉजी से नहीं है। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि मुस्तक़बिल में ऐसी मशीन बना लेने में कामयाबी हो जाती है जो कि अच्छी तशख़ीस कर सके और उसके मुताबिक मरीज़ को इलाज तजवीज़ कर सके तो क्या होगा। ऐसी मशीन की तरजीह क्या होगी, क्या तरजीह होनी चाहिए, इज्तिमाई और इनफिरादी का तवाज़ुन कैसे होगा, क्योंकि ये मफाद हमेशा यकसा नहीं होते। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप डॉक्टर के पास गए हैं और आपको खांसी की शिकायत है। मुमकिन है कि अगर आप डॉक्टर के पास न जाएं तब भी ये खांसी खुद ठीक हो जाए, लेकिन आप ज़हीन मशीनी डॉक्टर से मशवरा करने चले गए हैं। इस मशीन का लाइहा अमल किया होगा। अगर इस मशीन की वाहिद तरजीह आपकी सेहत है तो ये आपको एक एक्सरे का कहेगी और एक ब्लड टेस्ट देगी ताकि महफूज तरीके से फैसला लिया जा सके। और अगर आप एंटीबायोटिक की फरमाइश करेंगे तो शायद आपको ये भी लिख देगी, ख्वाह उससे आपकी तकलीफ में एक आध दिन की कमी ही आती हो, लेकिन आपका आराम और सेहत सबसे मुकद्दम है, तो ये एल्गोरिथम ऐसा नुस्खा लिखने का फैसला कर सकता है। लेकिन अगर मशीन की तरजीह मुआशरा है तो फिर उसको इस बात का ख्याल भी करना होगा कि एंटीबायोटिक से मुदाफ़अत एक इज्तिमाई मसला है, जिसके लिए ऐसी अद्वियात सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही देनी चाहिए। और अगर आप ख़तरे में नहीं हैं तो वक्ती तकलीफ को नज़रअंदाज करना है। और एल्गोरिथम को इस बात का ख्याल भी करना है कि कब टेस्ट के लिए भेजना है और क्या उनकी लागत से होने वाला फ़ायदा इतना है कि इस तरफ जाया जाए। आपकी जेब कितनी इजाज़त देती है, क्या उन पर किया गया खर्च इतना मुफीद है कि इसको लाजमी करवाया जाए। और अगर अद्वियात और टेस्ट सरकारी खर्च पर हैं, इसे बजट का ध्यान भी करना होगा और सिर्फ संजीदा अलामात की सूरत में तजवीज़ करने होंगे। हो सकता है कि ये नुस्खा में सिर्फ डिस्परीन लिखकर आपको सरजनिश करे कि ज़रा बहादुर बने। एक मशीन जिसकी तरजीह इज्तिमाई भलाई हो, इसका आज़ा के ट्रांसप्लांट प्लानट में फैसला किया होगा। यकीनी तौर पर इसके इलाज के प्लान इनफिरादी भलाई वाली मशीन से मुख्तलिफ होंगे। और यहाँ पर सवाल ये होगा कि उसका खर्च कौन देगा, क्योंकि तरजीहात का तयन इससे होगा। ऐसी मशीन जो कि सरकारी होगी या फिर इंश्योरेंस करने वाले की तरफ से होगी, वो इस बारे में मफाद को तरजीह देगी। इसके लिए जहां मुमकिन हो सस्ता इलाज तजवीज़ करेगी, जबकि अगर ये मशीन अद्वियात बनाने वाले की तरफ से होगी तो वो कुछ अद्वियात को दूसरे पर तरजीह देगी। हर किसी का मकसद तकरीबन एक ही है, जो कि मरीज़ की सेहत बेहतर करना है, लेकिन इस अमल में भी बारीकियां हैं, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियों के अपने मकासद हमेशा हमाहंग नहीं होते। ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जब एल्गोरिथम मुतारफ़ करवाए जाएं तो तवाज़ुन कायम रखना पड़ता है। प्राइवेसी और लोगों की भलाई के दरमियान, फ़र्द और मुआशरे के दरमियान, मुख्तलिफ तरजीहात और चैलेंज के दरमियान, और मफादात के उलझे जाल में आसान रास्ता नहीं होता, ख्वाह हतमी मकसद में फ़र्क ना हो। और ये उस वक्त ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब मुकाबला करने वाले मफादात वाज़ेह ना हों। जब भी एल्गोरिथम के फ़ायदे बढ़ा चढ़ाकर बयान किए जाएं और इसके खदशात से सरफ़े नज़र किया जाए, तो उस वक्त ये सवाल बनता है कि क्या इस तशरीह पर यकीन कर लेना चाहिए। इससे फ़ायदा किस किस को है। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अच्छे एल्गोरिथम इंसानियत को बेपनाह फ़वाइद दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।